जय श्री महाकाल। जय कामरूप कामाख्या माई। आज हम बताएंगे कि जो लोग भूत प्रेत को पालते हैं, उनकी पूजा करते हैं या कब्रों की पूजा करते हैं, उनके साथ क्या होता है। ये लोग जान नहीं पाते हैं, क्षणिक सुख के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या दशा होगी, उनको क्या प्रॉब्लम होगी। सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए। अपनी ही पीढ़ी में परेशानियां देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जगह जगह घूमते रहते हैं, जगह जगह दिखाते रहते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिकों के जो बेवकूफ बनाते रहते हैं, बेचारे उसी में पड़े रहते हैं। दोष किसको देंगे? सिर्फ अपने किस्मत को, या बोलेंगी पता नहीं मैं कौन सा कर्म किया है। अपना कर्म नहीं याद करेंगे। कौन याद करना चाहता है अपना कर्म? यदि अपना कर्म याद करे तो शायद उस व्यक्ति का जो भी कष्ट है वो दूर हो सके, लेकिन ये सोचने का विषय नहीं बनाते हैं। बस ये एक दूसरे के ऊपर थोपी थोपा करते रहेंगे और अपने जीवन सुधारने के बजाय उल्टा सीधे कार्य करते रहेंगे, अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। पूरा पूरा परिवार संकट में घिर जाता है, पूरा पूरा परिवार इतनी परेशानियों में हो जाता है शायद उसको कोई बचा पाए। जब कोई सत्य सही बताता है तो उनको समझ में भी नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको तत्काल किसी प्रेत के माध्यम से, किसी कब्र के माध्यम से, किसी ऐसे मरे हुए व्यक्ति जो जन कल्याण करते हैं लोगों का, ऐसे भूतों से काम कराते रहते हैं। हमेशा परमात्मा को याद करना चाहिए, हनुमान जी को, भैरव जी को, माता दुर्गा, माँ काली। 10 महाविद्या में 10 महाविद्या में से 10 देवियां हैं, 10 माताएं हैं। इसमें से किसी का सिर्फ एक ही माता का जाप करना शुरू कर दे, आपके जीवन में कल्याण आ जाएगा। क्या होता है कि कुछ लोग जो व्यक्ति भूत को पूजते हैं, कब्रों को पूजते हैं, उनको लगता है वही सही है। क्षणिक जो सुख मिल जाता है तो वो लोग क्या सोचते हैं, अरे अच्छी बात है, क्या है, हम तो गए और वहां पे मैंने कब्र पर प्रसाद चढ़ाया और मैंने ये किया, हमारा पूरा हो गया। सही है, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो प्रेत है, तत्काल आपको सुख देगा। कष्ट यहाँ पे नहीं है। कष्ट यहाँ पे है कि आपको जैसे आपने वहां पे कुछ प्रसाद भोग या जो भी आपने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद में आपका जो मन्नत है आपने माना, सपोज दैट आपने कहा कि फला लड़की है या फला को है, जो भी है वो हमारे वश में हो जाए। वहां से आपको कोई प्रसाद, ये कुछ सामग्री आपको मिल गया, ला करके आपने सामने वालों को खिलाया, आपका कार्य हो गया। यहीं से तो शुरू होती है असली कहानी, असली खेल। क्योंकि आपने जहां इतना आपने किया, इसके बाद में कुछ समय आपका प्रेत याद करेगा कि मुझे वहां से भोग मिला था, मेरा कार्य नहीं हुआ। आपको तत्काल कुछ परेशानी हुई, जैसे परेशानी हुई आप तत्काल वहीं पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे आपको तुरंत आराम मिल गया। 2 4 10 दिन आपको आराम मिला, 15 दिन आराम मिला। इसके बाद आप फिर उसी कब्र पे, उसी प्रेत पे, उसी जो भी मिट्टी की बनी हो या पक्की कब्रें हो या कोई समाधि हो, आप वहां पे मत्था टेकना शुरू कर दिया। यहाँ से असली खेल शुरू हो जाता है। और जैसे ये सब प्रेत आपके घर में वास करना शुरू कर देते हैं, आपके पितृ दूषित हो जाते हैं, आपके कुल देवता दूषित हो जाते हैं,
आपके इष्ट दूषित हो जाते हैं, आपका परिवार आपका घर छोड़ देते हैं। इसके बाद जीवन में शुरू होती है बीमारियां, बीमारियां ही बीमारियां, इतना बीमारियां कि आप समझ नहीं पाते हैं, इतना ही कष्ट समझ नहीं पाते हैं, इतना कष्ट समझ नहीं पाते, आपका समस्त कार्य ध्वस्त होते हुए चला जाता है। तो आप लोग ऐसा कार्य ना करें, अपने जीवन में झांक के देखें। आप कभी भूत प्रेत कब्रों में आप गए होंगे, आपका परिवार गया होगा, देखिए कुछ सालों बाद देखिए क्या स्थिति होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है, सुधरने का नाम नहीं आता। आप उस घर में देखिए, कभी कभी किसी किसी घर में आप जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे बहुत सुख और शांति है, और वहां का जो घर का मंदिर, पूजा मंदिर है, देखिए जैसे लगेगा साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है। और उस घर की शांति देखिए, कितनी बढ़िया शांति, कितना बढ़िया बरकत, सब निरोगी, सब अच्छे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बनो जिससे आपके जीवन में कष्ट ना हो, आपका कष्ट दूर रहे, आप ऐसी बीमारियों से न ग्रसित हों, क्योंकि प्रेत घर में लग जाने से निगेटिव एनर्जी छड़ी का आपको फायदा जरूर मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं है। आप सोचिए कर्ण पिचासनी सिद्ध करने के बाद क्या होता है। एक ऐसा भी तंत्र होता है जिसमें प्रेत की पूरी झुंड होता है, आप सिद्ध कर लीजिए, आप समस्त कार्य करते रहेंगे, लेकिन आने वाली उसकी पीढ़ी देखिए रोते हुए नजर आता है। या जो व्यक्ति कार्य करता है, कभी कभी किसी देखिए कि किसी के घर में बहुत पहले किसी भूत प्रेत या जिंद को से रहा हो, वो आज ना हो, कुछ सालों बाद उसके परिवार की हालत देखिए क्या होती, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, मानसिकता पूरी उसी में ही चली जाती है। बहुत लोगों के वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसको दूर करने वाला जो सच्चा साधक भगवती का, हनुमान जी का, भैरव जी का है, वही दूर कर सकता, वही बता सकता है आपको क्यों प्रॉब्लम है। आप नियमित उसके बताए हुए कार्य पे चलिए, देखिए आपके समस्त कार्य दूर हो जाएंगे। लेकिन ये समझना कौन चाहता है, बस कष्ट हो जाएगा, इधर उधर घूमना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद वो इतने कष्ट में फंस जाएंगे कि उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। हर कोई बेवकूफ बनाएगा, ये भूत को जिन बता देगा, क्या क्या बताते रहते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो आप हमेशा हनुमान जी की, भैरव जी की, माता जी की आप पूजा करें, उस पर भरोसा रखें, एक अच्छे जानकार से मिले, अपना गुरु बनाइए, जिनके सानिध्य में आप अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे विचार हो सकें। गुरु बनाने का मतलब होता है कि वो आप उस परिवार से जुड़ जाने से, उस दरबार से जुड़ जाने से आपकी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान आपका गुरु ऐसे ही कर देगा। तो आप हमेशा हनुमान जी की आराधना करिए, भैरव जी की आराधना करिए, बटुक भैरव का आप देखिए पूजा करिए, भगवान शिव को जल अर्पित करिए, भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। इसके सब अलग अलग विधान है। समझिए आपके जीवन में कभी भी निगेटिव एनर्जियाँ, कभी भी प्रेत बाधा नहीं लग सकती है। आप बर्बाद तभी होते हैं जब आप किसी कब्र के सहारा लेना शुरू कर देते, किसी भूत का, किसी प्रेत का। ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचिए हमेशा। ये मजार बहुत अच्छा नहीं होता है कि आप मजारों के चक्कर में पड़ रहे हैं। उस परम पिता को याद करिए जो आपको हमेशा साथ देंगे। भूत प्रेत कब तक आपको साथ देंगे, ऐसे भूत प्रेतों से हमेशा बचें और भगवान ईश्वर का अपना ध्यान करिए। आपके जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं होगी। आप अच्छे गुरु से मिलिए, आपके साथ में चल रही जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, वो सारी दूर की जाएगी। इसके बाद आप हमेशा की तरह से अच्छे कार्य करना शुरू कर देगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सही हो जाएगी, जिसको कभी कोई प्रॉब्लम, कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। क्योंकि जीवन में प्रेत का काम होता है आपके शरीर को खोखला करना, आपके परिवार को डिस्ट्रॉय करना, कर्ज में डूब जाना। तो हमेशा ऐसी चीज़ों से बचें
और अपना जीवन सुधारें और अच्छे गुरु के सद्मार्ग में लगे रहें। जय श्री महाकाल।